तेजस्वी यादव जब बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, तब गांव का आम आदमी सबसे पहले सोचता है कि जो पंचायत का मुखिया एक आवास के नाम पर रुपया वसूलता है, उस मुखिया को कौन पकड़ेगा और उस मुखिया के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा। अरे एक आवास के नाम पर अगर तेजस्वी यादव जानते हो, और अगर नहीं जानते वो तो जान ले कि मुखिया जी लोग रेट फिक्स करके रखे हैं और 25,000 20,000 रुपया वसूला जाता है। अगर साधारण शब्दों में हम कहें और आपको समझाने की कोशिश करें तो जो व्यक्ति जितना दे सकता है और जिस व्यक्ति से जितना रुपया निकलवाया जा सकता है उतना रुपया मुखिया जी लोग आवास के नाम पर निकलवाते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि खुद बिहार में कई मुखिया पकड़े गए हैं और कई बार तो मुखिया जी लोग खुद आकर वार्ड सदस्यों के बारे में कहते हैं कि वार्ड सदस्य आवास के नाम पर रुपया लेता है। लेकिन फिर भी गंभीरतापूर्वक पंचायत स्तर पर जिस प्रकार का बड़ा भ्रष्टाचार फैला है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप सब लोगों को पता होगा कि मुखिया लोगों का आवास देने के नाम पर एक रेट फिक्स है और अगर मुखिया जी का उनका हिस्सा नहीं मिलेगा तब मुखिया जी चाहे आप आवास मिलने के लिए पात्र हो लेकिन फिर भी आवास नहीं मिलने देंगे। पिछले दिनों हाजीपुर के एक मुखिया जी घूस लेते पकड़े गए और तब चर्चा तेज हो गई कि मुखिया लोगों के घूसखोरी पर क्या तेजस्वी लगाम लगा पाएंगे, क्या उसे रोक पाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड की तथा कार पुलिंग की सुविधा बहुत ही कम पैसों में दिलाता है। अब बिहार में कहीं भी सिर्फ एक तरफ का किराया देकर रोडवेज की टैक्सी सर्विस और कार पुलिंग की सुविधा का आनंद उठा सकते हैं। अभी जाइए और प्ले स्टोर पर आपको रोडवेज ऐप मिलेगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं मुखिया जी लोगों के रिश्वतखोरी पर। कुछ दिनों पहले रोहतास जिले से एक खबर आती है जहां एक पंचायत के मुखिया खुद बता रहे होते हैं कि कैसे वार्ड सदस्य आवास के नाम पर पैसा ले रहा है। और यह बात हर कोई जानता है कि वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया जी लोगों का पूरा हिस्सा आवास जो बनता है उसका जो पैसा मिलता है उसमें फिक्स होता है और सिर्फ मुखिया की नहीं बल्कि जो अधिकारी होते हैं उनका भी हिस्सा होता है। रोहतास जिले के एक पंचायत के मुखिया जी खुद बता रहे थे कि कैसे 15,000 रुपया लेने के बाद आवास दिया जाता है और आवास के नाम पर जो रिश्वत ली जाती है अलग अलग पंचायतों के हिसाब से अलग अलग रेट तय है। मतलब कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग रेट तय करके रखा गया है कि कहाँ कितना रुपया लेना है। अब मुखिया जी लोग पहले देखते हैं कि जिस व्यक्ति को आवास दिया जा रहा है और जिस व्यक्ति से रुपया लेना है वह कितना रुपया दे सकता है और मुखिया जी लोग इसी बात पर डील ही करते हैं कि आवास जिस भी व्यक्ति को मिलेगा वह तभी मिलेगा जब वो व्यक्ति मुखिया जी का हिस्सा उस आवास वाले पैसे में से देगा। कुछ दिन पहले एक और खबर आई कि आवास सहायक पर मुखिया जी कह रहे थे कि आवास के नाम पर वह रिश्वत लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थाना में दरोगा साहब घूस लेते हैं, इस पर हर कोई बात करता है। लेकिन पंचायत स्तर पर कितना घूस मुखिया जी लेते हैं, कितना घूस वार्ड सदस्य लेता है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। रोहतास के मुखिया जी ने आरोप लगाया कि उनके मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर किसी को आवास लेना होता है तब वार्ड सदस्य खुद 15,000 रुपया पहले घूस मांगता है। और इसका फॉर्मूला बड़ा सीधा सा है कि अगर आप इनका हिस्सा देने के लिए तैयार होंगे तब आपका नाम आवास वाली सूची में आएगा, वरना आपका नाम आवास वाली सूची से गायब हो जाएगा, काट दिया जाएगा। और इसका सीधा सा कारण है कि आवास किसको मिलेगा, तो जिस भी पंचायत में आवास मिलना होता है, कौन पात्र है कौन अपात्र है, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, यह सब कुछ ब्यौरा मुखिया जी तैयार करते हैं। मुखिया जी और वार्ड सदस्यों का इसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप होता है और वो चाहते हैं उनको आवास मिलता है। लेकिन आवास के नाम पर रेट तय है कि कोई 25,000 दे 20,000 दे तब उसको आवास मिलेगा। और अब सवाल यही उठता है कि तमाम कई मुखिया गिरफ्तार हुए, कई मुखिया जी लोग खुद आकर कह रहे हैं कि हमारा वार्ड सदस्य लेता है, कई मुखिया लोग आकर कह रहे हैं कि जो आवास सहायक है वो पैसा ले रहा है। तो कुल मिलाकर पंचायत स्तर पर जो मुखिया जी लोगों का भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है उस पर कोई जांच क्यों नहीं होती, उस पर कोई खुलकर चर्चा क्यों नहीं होती, यह सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है, आपके पंचायत के मुखिया जी कैसे हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
आगे तमाम जानकारी हम आपको जनता एक्शन के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।